हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज सीडीपी का कहते हैं जो कक्षा 1 से 5 2021 में मॉडल पेपर में आया था, जो पूछा गया था पीवाई को, आज हम उसे को लेकर आते हैं आ गए हैं। आइए देखते हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि जैसे उत्तर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कहते हैं कक्षा 105 में पूछा गया था प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विषय, जिसे सीडीपी के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने क्या पूछा गया था। जब जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइएगा। आते हैं ब्लू जो प्रिंट है, ब्लू प्रिंट है जो निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो मतलब किसका महत्वपूर्ण घटक है, इसका राइट आंसर कौन सा, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं परीक्षण निर्माण। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कहते हैं दूसरा में क्या पूछा गया था, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित किसने दिया था। तो बी का आते हैं दूसरा का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इन तीनों चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पियाजे महोदय ने दिया था। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर आते हैं पी, कहते हैं पी आते हैं MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा इसमें से जो होता है आयोग द्वारा स्टार लगा दिया गया था। इसमें सभी को कहते हैं कॉमन अंक मिले थे, 1 नंबर सभी को मिले थे। जिसका गलत होगा इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने बताइएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या सर्वाधिक आवश्यक है, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का कहते हैं डी, कहते हैं डी क्या है अभिप्रेरणा, कहते हैं मोटिवेशन जिसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सरसों काल का समय होता है। तो सरसों काल का समय कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सी है प्रत्यक्षीकरण। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कहते हैं थार्डाई महोदय ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है, तो इसको पढ़ना पहले। बुद्धि कहते हैं औसत जो बुद्धि होते हैं एवरेज वाले, कहते हैं IQ वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। तो यह होता है बी, कहते हैं 90 से 100, कहते हैं 9 या 110 ऐसे दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे। कौन क्रिस्टलीय के प्रतिपादक थे। तो आपका 9 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं कैटल महोदय थे। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो इसमें क्या दिया, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आते हैं कौन मतलब किया, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्किनर महोदय थे। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 के कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कहते हैं लर्निंग क्या है। तो 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। चलिए फ्रेंड कहते हैं अगर यहाँ तक हमारे कहते हैं वीडियो देख लिए हैं तो पूरा देख के जाना, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, किसने पाठ्य योजना को पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो इसमें से कौन, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं हार्वर्ड महोदय ने किया था पंचपदी प्रणाली का। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स बताइएगा। 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी बी, कायनन महोदय ने किया था। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने
कहते हैं बताइएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो 14 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो महोदय ने। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण एवं प्रबलन के स्वरूप के फलस्वरूप। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। कहते हैं मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डाट डाट वर्गीकृत किया था। किसने किया था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते किसने किया था? मैकडूगल महोदय साहब ने किया, मैकडूगल ने किया था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आता है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डम्बिल महोदय ने कहा था। किसने कहा था? डम्बिल। कहते हैं डम्बिल का कथन है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। कहते हैं 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो तो सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो सूजन शास्त्र के पिता से कौन सा जुड़ा है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जिसका हो जाएगा सी, गाल्टन महोदय ने। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। कहते हैं 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जेटोला ने कौन सा परीक्षण का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहते हैं 19 का सी। कहते हैं 19 का सी, मतलब साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। 20 में क्या दिया गया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसने किसने किया था? 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा सी, कहते हैं स्पीकर मैन महोदय ने किया था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 होती है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान के कहते हैं प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। बताइएगा, कहते हैं 24 में क्या पूछा? निम्न में से किसके प्रयोग से कुत्ता एक विषय था? कुत्ता क्या एक विषय था? 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं पावलोव साहब से संबंधित था। पावलोव ने ही कुत्ता का प्रयोग किया था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। मौलिकता, कहते हैं नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? मतलब इनका जो होते हैं तीनों में से किसके घटक हैं? 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं सी में क्या दिया है? सृजनात्मकता, इसे क्रिएटिविटी के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। कहते हैं युवत्सा है क्या? तो युवत्सा क्या है? तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इनका चारों ऑप्शन में से हो जाएगा डी, कहते हैं मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्या है? कहते हैं शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं द्रुतगामी विकास के नियम। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कहते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, कहते हैं निगेटिव पूछा है। निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है, जो नहीं है नहीं बताना है, और 3 होंगे उससे नहीं बताना है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहते हैं डी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो होता है यह विकास का सिद्धांत नहीं है, और ए, बी और सी तीनों कहते हैं विकास का सिद्धांत हैं। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग जिसे देख पा रहे होंगे।
कि बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा था, यह स्टेटमेंट किसने कहा। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी कहते हैं 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हरलाग महोदय का है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जैसे कि फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।